Good morning students. Today our topic is class 9th SS subject chapter number 3rd निर्धनता एक चुनौती पेज नंबर 35 वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता, जैसे विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन SR यानी कि डॉलर के रूप में दिखा रखा है 1.25 से कम जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 43% से गिरकर 2008 में 22% हो गया। यदि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई, लेकिन इसमें वृद्ध क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृद्ध निवेश के कारण चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में भी निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 85% से घटकर 2008 में 40% तक ही रह गई थी। दक्षिणी एशिया के देशों में जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में निर्धनों की संख्या में की गिरावट में इतनी तीव्र नहीं है। निर्धनों में के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद निर्धनता की संख्या थोड़ी ही कम आई, जो कि 1981 में 61% से घटकर 2008 में 36% ही रह गई है। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। तो भारत में चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात इसमें दिखा रखा है, जो कि ग्राफ के थ्रू है। इसमें जो आर्थिक सर्वेक्षण ये कर रखा है, 2011 और 12 का है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये जांच की जाती है, जिसमें हमारा एक्सिस पर स्टेट्स एंड वाई एक्सिस पर निर्धनता से नीचे लोगों को जो प्रतिशत दिखा रखा है उसको इसमें शो किया जाता है। तो इसमें शो हमारा 0 to 17 तक कर रखा है, जिसमें हमारा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज स्टेट के अनुसार बताना होगा। उड़ीसा में दे रखा 57.2%, यानी कि सबसे अधिक जो निर्धनता पाई जाती है वो उड़ीसा में पाई जाती है। सेकंड नंबर पे बिहार पे, जो कि 54.2% है। थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़, जो कि 49.4 है। मध्य प्रदेश 48.6, झारखंड 5.5, उत्तर प्रदेश 40.9, महाराष्ट्र 38.1, भारत 37.2, राजस्थान 34.4, असम 34.4, पश्चिमी बंगाल 34.3, कर्नाटक 33.4, उत्तराखंड 32.7, गुजरात 31.8, आंध्र प्रदेश 29.9, तमिलनाडु 28.9, हरियाणा 24.1, हिमाचल प्रदेश 22.9, पंजाब 20.9 एंड केरल 19.7% ये हमारा दे रखा है, जो कि 2011 और 12 का ये भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा ये डाटा कलेक्ट किया गया था। तो इसी से संबंधित हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो कि आपके फॉर ए होमवर्क 3 राज्यों की यहाँ पे पहचान करनी है जहाँ निर्धनता अनुपात सबसे अधिक पाया जाता है। तो सबसे अधिक के लिए हम यहाँ पे बताएंगे आंसर उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 3 राज्यों की पहचान यहाँ आपको करनी है जहाँ निर्धनता अनुपात सबसे कम है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केरल, ये 3 राज्य दिखा सकते हो। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 1981 के 51% से बढ़कर 2008 में 47% ही हो गई है, जो कि आरेख 3.3 में हमारा शो करके दिखा रखा है। ये हमारा वो आरेख बना हुआ है जिसमें हमें दिखा रखा है, जो 1980 to 2008 तक का इसमें शो कर रखा है। नेक्स्ट जो इसमें दे रखा है कि 1981 में 11% से 2008 में 6.4% ही रह जाता है। रूस जैसे पूर्व साम्यवादी देशों में निर्धनता पूर्व व्याप्त हो गई है, जहां पहले अधिकाधिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं, जो कि हमारी टेबल नंबर 3.2 में शो कर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात $1 प्रतिशत से नीचे गिर जाने की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार यहाँ विभिन्न देशों की निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात को ही वो दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों ने 1.25 प्रतिदिन से कम जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को वर्ष 2015 तक वर्ष 1990 के स्तर से आधा ले जाने की घोषणा यहाँ पे की गई थी। तो इससे रिलेटेड भी हमारे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो टेबल नंबर 3.4 है हमारी, जिसमें हमें दिखा रखा है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या शो कर रखा है। तो वन साइड हमारा ईयर शो कर रखा है, सेकंड नंबर पे हमारे रुपए यानी कि करोड़ में दिखा रखे हैं।
तो यहाँ पे जो विश्व बैंक या फिर हमारा विकास सूचना द्वारा 2012 के अनुसार ये डाटा दिखाया गया है, जिसमें जो डॉलर प्रतिदिन के हिसाब से करोड़ों में दिखा रखा है। तो सबसे जो हाई दिखा रखा है वो चाइना का दिखा रखा है, सब सहारा अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, पूर्व एशिया और प्रशांत, इन सभी के यहाँ पे दिखा रखा है। तो इसके टेबल के अनुसार और इस ग्राफ के अनुसार यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1, विश्व के उन सभी क्षेत्रों की पहचान करनी है जहाँ निर्धनता अनुपात में गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विश्व के उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ निर्धनता की संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम कहाँ पे है और उसके अलावा सबसे कम गिरावट कहाँ पे आई थी। तो ये सभी आपको सबसे पहले ये टेबल चेक करनी होगी। इस टेबल के बाद आपको ये ग्राफ देखना होगा। इस ग्राफ के बाद नेक्स्ट आपको ये ग्राफ चेक करना होगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको क्लियर करने होंगे और इस चैप्टर को रीड भी करना होगा। थैंक यू।